टाइम एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी तक हम समझ नहीं पाए कि टाइम आखिर क्या चीज है। अगर हम टाइम की डेफिनेशन पर जाएं तो टाइम हमें दो इवेंट्स के दरमियान जो गैप होता है हम उसे टाइम कहते हैं। लेकिन अब ये जो दो इवेंट्स हैं, अगर मैं इन्हें कहूं कि ये चेंज है और मैं ये बात करूं कि चेंज इज रियल बट टाइम इज नॉट, और ये बात करूं कि टाइम एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ चेंज, ये जो लाइन है ये बाबर की लाइन है। उन्होंने ये कहा कि चेंज इज रियल, टाइम इज नॉट। टाइम एक इल्यूजन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मोस्ट फेमस कोट है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज जस्ट इल्यूजन। ये एक इल्यूजन है। न कभी पास्ट गुजरा है, न कभी फ्यूचर आने वाला है। ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये एट द सेम टाइम एग्जिस्ट करते हैं। द ब्लॉक यूनिवर्स, ब्लॉक यूनिवर्स में ये तीनों चीजें सेम टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं। ब्लॉक यूनिवर्स से मुराद, अगर हम 4 डायमेंशनल यूनिवर्स की बात करें जिसमें 3 स्पेस की डायरेक्शन है और 4 टाइम की डायरेक्शन है, तो जनरल रिलेटिविटी हमें ये बताती हैं, स्पेस टाइम का कंसेप्ट वहां पर हमें यूज करना पड़ता है, वहां पर 4 डायमेंशंस को हम यूज करते हैं। तो वहां पर हम ये चीज देखते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये एट द सेम टाइम ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं और हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जंप कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक अ मूवी। हम जस्ट एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप इसको इमेजिन करें एक डीवीडी की तरह, कि ये जो हमारा यूनिवर्स है एक डीवीडी की तरह है और इसके अंदर जो इवेंट्स हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आप गौर से देखेंगे तो वो उस मूवी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एट द सेम टाइम एग्जिस्ट करते हैं और जो भी चीजें हैं उनके अंदर मूव कर रही हैं। अब यहां पर अगर मैं ये बात करूं कि वो जो हमारे पास मूवी की डिस्क है वो कभी भी चेंज नहीं होती, उसके अंदर एक इवेंट दूसरे इवेंट में चेंज हो रहा है, लेकिन इटसेल्फ डीवीडी रिमेन इंटैक्ट। जो उसके अंदर मूवी है वो इंटैक्ट रहेगी, लेकिन उसमें जब उसे प्ले करते हैं तो एक सीन दूसरे सीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये अगर एनालॉजी हम सोचें तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप उसको थिंकिंग करें कि मैक्स टेगमार्क MIT के ये प्रोफेसर हैं, इन्होंने ये बात कही कि हम 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में हैं और जो 3 डायमेंशनल यूनिवर्स है वहां पर थिंग्स हैपन, वहां पर चीजें हो रही हैं, और ये 4 डायमेंशनल जो यूनिवर्स है यहां पर नथिंग हैपन, यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो इधर हो रहा है 3 डायमेंशंस में, क्योंकि 4 डायमेंशन में सब कुछ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एग्जिस्ट कर रहा है। सो टाइम इज जस्ट इल्यूजन। टाइम एक इल्यूजन है क्योंकि कभी पास्ट गया नहीं, कभी फ्यूचर आने वाला नहीं, सब एग्जिस्ट करता है एट द सेम टाइम। अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और एरो ऑफ टाइम की बात करूं कि क्या टाइम एक डायरेक्शन में मूव करता है, हम अपने डेली लाइफ से बता सकते हैं यस, लेकिन फिजिक्स की जो इक्वेशंस हैं वो हमें बताती हैं अगर हम अपनी फिजिक्स की इक्वेशन में टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज करें तो हमारी फिजिक्स की इक्वेशन कंसिस्टेंट रहेंगी, वो सिमेट्रिक रहेंगी, वो अंडर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हमारी इक्वेशंस को कोई इशू नहीं होगा। दैट्स व्हाई फिजिक्स अलाउ करती है टाइम को कि वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सके। लेकिन रुके, फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। ये एक लॉ है जो रोकता है और टाइम को एक डायरेक्शन देता है कि वो ये कहता है कि हमारे सिस्टम इस तरह प्रोसीड करेगा तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो।
और अगर हमारी इंट्रोपी इंक्रीज होनी है, अगर जैसे कि आपको एग्जांपल दूं कि अगर आइस मेल्ट होकर वाटर बनती है, तो इसमें क्या हुआ कि ये एक खुद ब खुद प्रोसेस हुआ। हमारा यूनिवर्स, हमारा सिस्टम खुद ब खुद इसमें प्रोसीड हुआ। और वो कैसे प्रोसीड हुआ? वो लो इंट्रोपी स्टेट से हाई इंट्रोपी स्टेट में गया। लो इंट्रोपी स्टेट यहां पर सॉलिड है और हाई इंट्रोपी स्टेट यहां पर लिक्विड है। और जो हमारी एजिंग हो रही है ये ड्यू टू इंट्रोपी है। तो यहां से हमें इंट्रोपी के कंसेप्ट से हमें एर ऑफ टाइम मिलता है। और वाकई ही टाइम फॉरवर्ड में ही क्यों फ्लो करता है, ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर एलन गुथ, जिन्होंने इन्फ्लेशन थ्योरी दी थी, उनका ये कहना है, वो ये कहते हैं कि अगर हम इस तरह एंट्रोपी को इंफॉर्मेशन से मिलाएं, अगर हम कहें कि इंट्रोपी एक इंफॉर्मेशन है, तो जैसे जैसे हम इस यूनिवर्स में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमारे ब्रेन में पास्ट की मेमोरीज आती जा रही हैं। अब वो जो मेमोरीज हैं वो बेसिकली इंफॉर्मेशन है। जैसे जैसे मेमोरीज इंक्रीज हो रही हैं तो वो इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है, जिससे क्या होगा कि हमारी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। इंफॉर्मेशन इंक्रीज होने से एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रहा है। और दैट्स वाई जो टाइम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि हमेशा सिस्टम उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जिसमें उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो। लेकिन अगर हम इस कंसेप्ट को गौर से समझें, इसमें कॉन्शियसनेस की बात आ जाती है कि अगर हमने अपने कॉन्शियसनेस को एग्जिस्ट कराना है तो टाइम को फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा। सो हमारा कॉन्शियसनेस फॉरवर्ड टाइम में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारी जो एंट्रोपी, हमारे कॉन्शियसनेस को एग्जिस्ट कराने के लिए हमारी एंट्रोपी को इंक्रीज होना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे यूनिवर्स हैं जिसके अंदर हमारी एंट्रोपी, जिसके अंदर कह सकते हैं कि आप जिसमें वो यूनिवर्स ऐसे हैं कि जहां पर टाइम बैकवर्ड फ्लो कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर हमारी जो एंट्रोपी होगी वो डिक्रीज होगी और वहां पर हमारा कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो हमारे कॉन्शियसनेस को एग्जिस्ट करने के लिए टाइम को फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा। अब ये कंसेप्ट हो गया एंट्रोपी के हिसाब से। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें टाइम की एक ही पिक्चर देती है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है। टाइम किसी के लिए सेम नहीं है। टाइम इज अ रिलेटिव थिंग। टाइम स्लो डाउन होता है, टाइम इंक्रीज होता है। इट्स डिपेंड अपॉन रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर्स। अगर हम स्पेस में सादा रफ्तार से मूव करेंगे तो हमारा टाइम स्लो फ्लो होगा। So it's just like a coordinates. More you flow through space, less you flow through time. और ये जो कंसेप्ट है टाइम डायलेशन का, तो ये डिफरेंट तरह के कंसेप्ट हैं टाइम को लेकर। तो टाइम इज येट एन मिस्ट्री, कि टाइम इज रियली अ इल्यूजन और इट एक्चुअली अ रियल थिंग।